हर साल गर्मी की छुट्टियों में शांतिपुर गांव अपने चाचा के घर छुट्टियां मनाने जाता है। चाचा के 2 बच्चे जीत और मिमी, उनके साथ बंटी का गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोपहर को जब वो तीनों तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे, तभी अचानक आसमान काले बादलों से छा जाते हैं और देखते ही देखते तेज तूफान शुरू हो गया। ए बंटी, आम उठाने राम रतन बाबू के बगीचे जाएगा क्या? हाँ, बहुत मजा आएगा। इतनी तेज तूफान में बहुत सारे आम गिरेंगे। लेकिन भैया, राम रतन बाबू का बगीचा, राम रतन बाबू तो बहुत साल पहले ही मर चुका है। मैंने सुना है, सब कहते हैं कि अब वो भूत बनके सबको डराता है। वहाँ मत जाओ ना भैया। अरे डरपोक कहेगा, वो सब भूत कह के कुछ नहीं होता, ये लोगों का गलतफहमी है। भैया, मल्लिक बाबू के बगीचे में भी तो बहुत सारे आम हैं, चलो ना वहाँ चले। अरे स्कूल से लौटते समय देखा, राम रतन बाबू की बगीचे में बहुत सारे आम हैं और वहाँ भूतों की डर से कोई नहीं जाता। हमें बहुत सारे आम मिलेगा, चल। ये कहते ही तीनों भाई बहन मिलके जाते हैं राम रतन बाबू के बगीचे से आम लाने के लिए। तब शाम हो चुकी थी और काले बादल से चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तेज तूफान की वजह से सारे पेड़ हिल रहे थे और इधर उधर से पेड़ की शाखाएं टूटने की आवाज आ रही थी। वो देख बंटी, राम रतन बाबू के बगीचे में उस बड़े आम के पेड़ के नीचे कितने सारे आम गिरे हैं, जल्दी चल। अरे ये तो आम की पहाड़ बन गई है, चल चल। तूफान में गिरे हुए आम तीनों भाई बहन मिलके उठाने लगे। अचानक बंटी, जीत और मिमी को लगने लगा कि उनके साथ कोई और भी आम उठा रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के देखने पर कोई नजर नहीं आ रहा था। हम कितने देर से आम उठा रहे हैं, लेकिन हमारे बैग क्यों नहीं भर रहा है? सच में लग रहा है कोई हमारा आम चुरा रहा है। इतने आम उठाने के बाद भी बैग नहीं भरा और ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे पीछे और भी कोई घूम रहा है। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो ना हम यहाँ से अभी भाग जाते हैं। हमें जितने आम मिले हैं अब वही काफी है, चलो ना भैया। लेकिन जीत बंटी और मिमी को साथ में लिए ज्यादा आम उठाने की लालच में और गहरी जंगल में प्रवेश करते हैं। तेज तूफान की परवाह किए बिना तीनों भाई बहन आम उठाने में लगे रहे और थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू हो गई। अरे भैया, अब तो बारिश भी शुरू हो गई। चलो ना भैया, अभी हमें घर चले जाना चाहिए। मिमी की बात खत्म होते ही उन्हें सुनाई देता है तेज तूफानों की आवाज के साथ किसी का गाने की आवाज। कभी कभी तो गाना बंद होते ही रोने की आवाज आ रही थी। हमें जितना मिला है वही काफी है, अब यहाँ से चल। मुझे भी इस जंगल में डर लग रहा है। हाँ, जल्दी से भाग यहाँ से। लेकिन अंधेरा इतना है कि रास्ता ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अब हम क्या करें? क्यों रे, हमारे बगीचे से आम चोरी करके भागने के लिए सोच रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला। तभी अचानक चुड़ैल पेड़ की टहनी से सीधा उनके सामने कूद जाती है। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी। उसके साथ साथ और 2-3 फुट न जाने कहां से वहां आ जाते हैं। हमें छोड़ दीजिए, हम गलती से कभी भी आपके बगीचे में आम उठाने
लेकिन हमें छोड़ दीजिए। छोड़ दो, कहने से ही छोड़ दूंगा। कितने दिनों बाद इंसान के बच्चे मिले। आज हम सारे भूत मिलके खाएंगे। आज हमारे मालिक के शादी है और खाने की मेनू में तुम सब रहोगे। ये कह के भूत, चुड़ैल और डायन मिलके मीमी, बंटी और जीत को उठा के सीधा ले जाते हैं उनके डेरे में। देखिए हुजूर, देखिए आज मैं क्या पकड़ के लाया। आज शादी का माहौल पूरा जम जाएगा। क्या रे हमदा, ये तूने क्या पकड़ के लाया? तीन इंसानी बच्चे, मांस खाओ कच्चे कच्चे, चबा के खाओ या चीर के खाओ, कैसे खाओ सोचना पाओ। न जाने कब शाम ढल के रात हो चुकी थी। तूफान भी रुक गया था, लेकिन तब तक जीत, बंटी और मीमी घर नहीं लौटे थे। इसीलिए बंटी के चाचा बहुत चिंता करने लगे। इतनी रात हो गई, वो तो अब तक नहीं लौटे। नहीं, बैठे रहने से काम नहीं होगा। मैं जाके आस पड़ोस में उन्हें ढूंढता हूँ। इसके बाद बंटी के चाचा आस पड़ोस में पूछने लगा कि क्या किसी ने बंटी, जीत और मीमी को देखा है कि नहीं। तभी पड़ोस के एक लड़के ने कहा, चाचा, मुझे लगता है वो तीनों उस भूतिया बागीचे में गए हैं। दोपहर को तालाब के किनारे बैठे बोल रहे थे कि राम रतन बाबू के बगीचे में बहुत सारा आम है। मैं अपने कानों से सुना। इधर तब तक भूतों ने बंटी, जीत और मीमी को लेकर उत्सव बनाने लगे थे। चुड़ैल, क्या तुम्हारी मेकअप हुई? मुझे तो शादी से ज्यादा भूख लग रही है। आज मेरे शादी में इंसानी मांस खाएंगे, वो भी इंसानी बच्चे की मांस। बंटी के चाचा उन्हें ढूंढते हुए राम रतन बाबू के बगीचे में आ गए थे। फिर वो एक डरावनी स्थिति की अनुभव करते हैं, क्योंकि इधर उधर से कभी कभी पायलों की आवाज तो कभी रोने की आवाज आ रही थी। इससे उसको डर लगने लगा। अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद उसे भी उस भूतों की डेरे में ले जाता है। देखिए मालिक, और एक इंसान आज पूरा जम जाएगा। ऐसे भूतों के तांडव देखकर क्या करना चाहिए उसे समझ में नहीं आ रहा था। डर के मारे उसका हाथ पैर कांपने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। अरे बाप रे, बचने का क्या कोई उम्मीद नहीं है? मुझे भूत का खाना बनना पड़ेगा। इन भूतों की हाथ से बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बुद्धि आया। बंटी के चाचा पॉकेट से अपना मोबाइल निकाले। फिर उसने अपने मोबाइल पर कई भूतों की तस्वीर दिखाई। फिर कहा, ये देख, मेरे इस यंत्र पर कितने सारे भूत पकड़ के रखे हैं। मुझे अभी छोड़ दे, नहीं तो इस यंत्र पर तुम सबको एक एक करके कैद कर लूंगा। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और मेरे ताकत से तुम जैसे छोटे छोटे भूतों को मैं इस यंत्र पर कैद करता हूँ, समझे? अरे बाप रे, गलती से मैं ये किसको उठा लाया। लगता है आज हम सारे भूत खत्म हो जाएंगे। इसके बाद वो कुछ सूखे मिर्च और सरसों को जलाकर धुआं करते हैं। फिर बंटी के चाचा भूत भगाने की झूठा मंत्र जपने लगे। अरे बाप रे, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। उस ब्रह्म दैत्य से अब मेरी शादी नहीं होगी। वो ममदो न जाने कहाँ से इंसान पकड़ के लाया और मेरी शादी बर्बाद कर दी। लगता है
आज मेरा शादी बर्बाद हो गया। मेरा शादी का सपना सपना ही रह गया। इसके बाद सारे भूत डर के मारे जीत, बंटी और मिमी को छोड़ देते हैं। फिर वो सभी भूत वहाँ से अदृश्य हो गए। क्यों रे, ज्यादा आम की लालच में फिर कभी भूत की बगीचे में जाएगा क्या? नहीं चाचा, दोबारा कभी इस बगीचे में नहीं आऊंगा। पूरे गांव के लोग इस बगीचे में आने से डरते हैं और तुम सब आम उठाने इस बगीचे में ही आए। अगर मैं वक्त पर यहाँ पर नहीं आते तो बड़ा मुसीबत हो सकता था। इसके बाद बंटी के चाचा जीत, मिमी और बंटी को लिए उस भूत की आम बगीचे से निकलकर घर की तरफ चले गए।